अपने गुरु के मांगने पर अंगूठा दे देने वाला योद्धा पूरे भारत में एक ही है, जिसका नाम है एकलव्य। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत में और महाभारत के बाद उनका क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की चाहत रखी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो एक निषाद यानी कि शिकारी थे। एक दिन पांडव और कौरव जंगल में शिकार करने गए थे। उनका कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य ने अपने तीरों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया बिना उसे चोट पहुंचाए। जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य यह देखकर हैरान हुए तो उन्होंने एकलव्य से उसकी गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं से प्रयास किया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। एकलव्य को भगवान कृष्ण ने मथुरा पर आक्रमण करने के दौरान मार दिया था और इसके बाद एकलव्य ने पुनर्जन्म में धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। धृष्टद्युम्न महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। वे पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। उनका जन्म एक यज्ञ कुंड से हुआ था, जिसे द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए आयोजित किया था। जन्म का मुख्य उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना ही था, जो उनके पिता द्रुपद का अपमान कर चुके थे। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापति थे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व बहुत ही कुशलता से किया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की थी। महाभारत के युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। ये घटना तब घटी जब द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, यह सुनकर कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया था और अपने जन्म के कारण को सिद्ध कर दिया था। एकलव्य की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची गुरु भक्ति और समर्पण चाहिए। गुरु ना होते हुए भी, गुरु के अभाव में भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करना हमें एकलव्य से सीखना चाहिए। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है।